प्यारे विद्यार्थियों, जय श्री राम। हिंदी कक्षा में आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन जी को हम पढ़ रहे हैं और उनका आत्म परिचय शैली में लिखित ये गीत हम पढ़ रहे हैं। इसमें कई ऐसे पद हैं जिनको हम पढ़ चुके हैं। अंतिम चरण में हम चल रहे थे। यहाँ से अब हम दोबारा से पढ़ेंगे। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। उठे शब्द जो है ये अब नई किताबों में लगा है मित्रों, इसमें झुके शब्द होना चाहिए था। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। अब आप इसकी व्याख्या रूप को देखिए। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। कवि कहता है कि जब मेरी प्रिया के दुखों के कारण मेरी आँखों से आंसू निकलने लगे और जिससे जो मेरे हृदयगत शब्द निकले उसे लोगों ने कहा कि कवि गीत बना रहा है। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, और जब मेरे हृदय की पीड़ा शब्द बन कर के निकलने लगी तो लोगों ने कहा कि कवि कविता रच रहा है। यहाँ छंद बनाना और फूट पड़ना दो भिन्न भिन्न प्रकार के मुहावरे हैं और ये दोनों के दोनों ही भाषा में अलंकारिकता उत्पन्न करते हैं। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। बच्चन जी कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि इस दुनिया के लोग मुझे मेरे शब्दों की चमत्कारिता के कारण कवि कहकर के पुकारें, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि इस दुनिया के लोग मुझे दीवाना कहकर के पुकारें। क्योंकि मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, यानी संसार का एक नया दीवाना, अर्थात मैं एक पागल प्रेमी हूँ। अगला है मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। तो कवि कहता है कि मात्र मैं हृदय से ही दीवाना नहीं हूँ, बल्कि मेरी वेशभूषा भी पागलों की भांति सी हो गई है। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ और मैं तो एक ऐसी मस्ती को लिए हुए हमेशा फिरता रहता हूँ जो कभी समाप्त होने वाली नहीं है। मादकता का तात्पर्य होता है मस्ती, और निशेष यानी कभी समाप्त नहीं होने वाली। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। और एक ऐसी मस्ती जिसे सुनकर के संसार के लोग खुशी से झूम उठें और लहराएं, मैं ऐसी मस्ती का संदेश सभी लोगों को देना चाहता हूँ। तो मित्रों, यह चैप्टर अपना पूरा हुआ है, लेकिन अब इसके साथ ही साथ आप लोगों को इसके प्रश्नों की तरफ भी ध्यान देना है। जैसे ये पहला प्रश्न हम वस्तुनिष्ठ में उठाते हैं, सांसों के दो तार किसका प्रतीक है। तो ये प्रारंभिक जो छंद है अपना उसमें आया है, इसका तात्पर्य होता है जीवन से। दूसरा दिन का पंथी एक गलत प्रश्न छप चुका है। हालांकि यह प्राचीन जब कोर्स चलता था आज से 4-5 साल पहले, तब उसमें दिन का पंथी एक कविता थी। उसमें था कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, हो जाए न पथ में रात कहीं, यह सोच दिन का पंथी आगे आगे बढ़ता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इसमें रूपक अलंकार है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें रूपक अलंकार है। कवि ने जीवन के लिए आवश्यक किसे माना है, तो ये आपको पता होना चाहिए, मस्ती को माना है। इसने सुरा का पान कैसे करता है, इसने का सुरा का पान कभी मस्त होकर के और अपनी प्रेयसी को याद करते हुए करता है। निज उनके उद्गार का तात्पर्य और उपहार का तात्पर्य ये है कि उद्गार का मतलब होता है उसके विचार, और वो विचार जब शब्दबद्ध होकर के आगे बढ़ते हैं, छंद बनते हैं,
तो वो कविता के रूप में उपहार स्वरूप प्रकट होते हैं। शीतलवाणी में आग एक विरोधाभास अलंकार का उदाहरण है। इसका तात्पर्य यह होता है कि भले ही उसकी वाणी कोमल है लेकिन उसमें जोश और उत्साह भरा हुआ है, अर्थात उसके दुख होने के बावजूद भी उसके जो प्रेमिका है उस प्रेमिका की जो आग के कारण उसके हृदय में अंगारे बरसते रहते हैं। इसके आगे स्वयं को दीवाना क्यों कहता है कवि? इसका तात्पर्य ये है कि कवि एक पागल प्रेमी है और वह अपने आप को दीवाना इसलिए समझता है क्योंकि वह दुनिया की परवाह नहीं करता है। और रोदन में राग, निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, ये भी एक विरोधाभास अलंकार है। इसका मतलब भी यही होता है कि कवि को जब उसकी प्रेयसी की याद आती है तो उसके जो आंसू निकलते हैं तो लोग कहते हैं कि कवि गीत बना रहा है, गीत गा रहा है। अब इन पर अपन को केवल ध्यान देना है। आगे जो अपन को करना क्या है, अपन को व्याख्या करनी है। और व्याख्या बोर्ड के हिसाब से जो व्यवस्था है उसके लिए अपन को सर्वप्रथम ये प्रसंग लिखना है मित्रों। और प्रसंग लिखने के बाद में अपन को ये देना है कि प्रस्तुत पदावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन में संकलित हालावाद के प्रवर्तक कवि हरिवंश राय बच्चन के द्वारा रचित आत्म परिचय गीत से लिया गया है। और इसमें कवि हरिवंश राय बच्चन की हृदयगत भावनाएं प्रकट हुई हैं। फिर इसके बाद में अपन को नंबर 2 पर क्या करना है, उसके बाद नंबर 2 पर अपन को लिखनी है व्याख्या। और इस व्याख्या में अपन को अपने स्वयं की भाषा में इसका भावगत वर्णन करना है, कुछ नहीं करना, केवल भाव लिखना है जो आपको इसका अर्थ समझ में आया उसको। और तीसरा जो पॉइंट है इसमें ही, तीसरे पॉइंट में हमें महत्वपूर्ण पॉइंट मैं मानता हूँ, ये जो तीसरे पॉइंट में अपन को लिखना पड़ेगा नंबर 3 में, नंबर 3 में अपना आएगा विशेष। और विशेष में अपन को सबसे पहले एक तो क्या है कि कवि की भाषा लिखनी है कि भाषा सरल, सहज और अर्थ गंभीरता को प्रकट करने वाली है। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट पर अपन को क्या लिखना है, उसकी शैली लिखनी है कि शैली आत्म परिचयात्मक है। और फिर उसके बाद में अपन को लिखना है कि इसमें कवि ने क्या विशेष बात बताई है, या कोई अलंकार आया है, मुहावरा आया है तो उसका वर्णन करना है। ये अपन को इसमें करना है, ठीक है। ये अपन को नोटबुक में दोनों व्याख्याएं लिखनी है, ठीक है मित्रों। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आई होगी। और